हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। माई सेल्फ अविनेश सैनी। और आज जो हमारी सीरीज चल रही है जेम्स ऑफ एनसीईआरटी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसमें हम आपके लेकर आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसमें स्टूडेंट्स जनरली बड़ा डिफिकल्टी फेस करते हैं, दैट इज 2D रिलेटिव मोशन। देखिए, रिलेटिव मोशन पर अलग से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है, बट जी एडवांस में आने वाले क्वेश्चंस में रिलेटिव मोशन का किसी ना किसी क्वेश्चन में डेफिनेटली यूज होता है। सो पहले मैं आपको रिलेटिव मोशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है, जैसे कि आपने जाना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यहां से आप रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व करते हैं और पूरे रिलेटिव मोशन में एकमात्र यही फॉर्मूला है। बाकी सब क्या है कि आपने जितना प्रैक्टिस किया है और जितने अच्छे से चीज़ों को समझा है, उससे आप रिलेटिव मोशन का हर क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पर्सन है, दिस पर्सन इज मूविंग एट 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, और इसके रेस्पेक्ट में, इस ए के रेस्पेक्ट में कोई आगे की तरफ जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, तो ये एक्चुअल में कितना स्पीड से चल रहा होगा। ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी 6 है, तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी बतानी है, तो इसमें ए की वेलोसिटी आप ऐड कर दो। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये आगे जा रहा होगा 18 मीटर पर सेकेंड से। अगर मैं कहता हूं कि ए के रेस्पेक्ट में एक ऑब्जर्वर सी है, वो पीछे चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो सी की वेलोसिटी निगेटिव में हो गई। डायरेक्शन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सी की वेलोसिटी निगेटिव में हो गई, इसमें 12 ऐड करोगे तो सी एक्चुअल में आगे चल रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से। अगर इसके रेस्पेक्ट में मैं कहता हूं कि ए एक्स एक्सिस में जाता है और कोई ऑब्जेक्ट डी है, इसके रेस्पेक्ट में ये चल रहा है ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ए को ऐसा लग रहा है कि डी वाई एक्सिस में जा रहा है, तो ए को ये एक्स एक्सिस में चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इट मीन्स कि ए और डी की एक्स एक्सिस में वेलोसिटी सेम है। या अगर आप इसकी एक्चुअल वेलोसिटी सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस 5 में ए की वेलोसिटी और ऐड कर दीजिए, तो डी एक्चुअल में इधर कहीं चल रहा है विथ 13 मीटर पर सेकेंड। बस यही केवल रिलेटिव मोशन में आता है कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी पता है और आपको एक्चुअल सॉल्व करना है, तो उसको ऐड कर दो, तो दूसरे की एक्चुअल वेलोसिटी मिल जाएगी। वाइल एडिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन, कि आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। ठीक। अब जब हम 2D रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, तो 2D रिलेटिव मोशन में आपने बहुत सारे केसेस पढ़े होंगे अलग अलग। रिलेटिव मोशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल्स, रिवरमैन प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम मात्र एक एग्जाम्पल से सॉल्व हो जाएंगी। मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। लेट्स से ये हमारे पास कोई कन्वेयर बेल्ट है, ऐसा एक कन्वेयर बेल्ट है। राइट। जो इस टाइप का कुछ सिचुएशन है, ये पुलिस यहाँ पर घूम रही हैं, तो ये बेल्ट ऐसे चल रही होगी। ठीक है। ये बेल्ट मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और इस बेल्ट की वेलोसिटी है v। अब इस बेल्ट के रेस्पेक्ट में या इस बेल्ट पर किसी ब्लॉक को आपने u वेलोसिटी दे दी है। अगर वो u वेलोसिटी आगे की तरफ दी है, तो बेल्ट के ऊपर वो u स्पीड से स्लिप कर रहा है। मतलब बेल्ट के रेस्पेक्ट में उस ब्लॉक की वेलोसिटी है u, तो जो ग्राउंड से बैठकर देख रहा होगा उसकी रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी v प्लस u। आप देख सकते हैं, दिस इज द सिमिलर सिचुएशन व्हेन वी टेक डाउन स्ट्रीम मोशन इन अ रिवर। बेल्ट को आप रिवर मान लो और ये स्विमर बन जाएगा या फिर बोट बन जाएगा। और अगर बेल्ट के रेस्पेक्ट में ये निगेटिव डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है, तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगी u माइनस वी, या आप उसको v माइनस यू भी लिख सकते हैं। जो भी बड़ा होगा उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर बेल्ट तेज चल रहा है, तो ग्राउंड से बैठकर देखने पर वो डाउन स्ट्रीम जाता दिखाई देगा, और अगर ये ब्लॉक तेज चल रहा है, तो ग्राउंड से देखने पर वो अप स्ट्रीम जाता दिखाई देगा। राइट। अब देखिए, अगर इस ब्लॉक को, बेल्ट तो इधर एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, बेल्ट इज गोइंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और ब्लॉक को मैंने यहां से बेल्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दे दी, और बेल्ट का ये जो विड्थ है ये d के बराबर है।
तो अब ये बेल्ट के रेस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है, लेकिन बेल्ट उसे अपने साथ साथ भी नीचे ले जाएगी। तो ये कुछ इस डायरेक्शन में चलता दिखाई देगा ग्राउंड फ्रेम से, और जिस पॉइंट की तरफ आपने इसको प्रोजेक्ट किया था ए से बी की तरफ, ये उससे आगे कहीं जाकर बेल्ट को क्रॉस करेगा। जितना डिस्टेंस यहाँ से चलेगा, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। रिवर में यही होता है, एरोप्लेन में यही होता है। इसको बेल्ट को आप विंड मान लो और ब्लॉक को एरोप्लेन कंसिडर कर लो, सारी सिचुएशन सेम है। तो अब ये डिस्टेंस डी है, तो जब वो ए से सी पर गया तो वाई एक्सिस के लोग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डी। तो इसका मतलब बेल्ट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा होगा, डी बाई यू। दिस वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रॉस द बेल्ट। और कितना डिस्टेंस आगे चला गया होगा, जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट की वैल्यू होगी आगे ले जाने वाली वेलोसिटी है v, दैट इज v इंटू टी, दैट इज v d बाई यू। यही रिवर वाली प्रॉब्लम भी होती है। अगर हम ये कहते हैं कि वो किसी एंगल पर चलता है, लाइक दिस इज आवर बेल्ट, और बेल्ट आगे मूव कर रही है u स्पीड से, ये यहां से किसी एंगल पर चलना स्टार्ट करता है u वेलोसिटी से। सो दिस u इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट मीन्स अगर इसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बतानी है, ये एंगल थीटा है, तो इस तरफ वेलोसिटी u cos थीटा, और ऊपर की तरफ वेलोसिटी हो गई u sin थीटा। तो जो आदमी ग्राउंड पर बैठा होगा वो कहेगा कि ये आगे की तरफ u cos थीटा प्लस vb से जा रहा है। और इसको क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा, टाइम आप चाहे किसी भी फ्रेम से सॉल्व करें, टाइम हर फ्रेम में सेम आता है। तो अगर इस बेल्ट का विड्थ d के बराबर है, तो इसको क्रॉस करने में टाइम लगेगा d बाई यू साइन थीटा। ये इस बात पर डिपेंडेंट नहीं होगा कि बेल्ट कितना स्पीड से चल रहा है। और फिर जब ये कहीं आगे जाकर निकलेगा, इसकी जो ग्राउंड के एस्पेक्ट में नेट वेलोसिटी होगी, एक्स एक्सिस में u cos थीटा प्लस v भी होगी, y एक्सिस में u sin थीटा। तो जो पर्सन ग्राउंड से इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा उसे ये थीटा एंगल पर चलता है दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वेलोसिटी का x कंपोनेंट इंक्रीज हो गया है। तो उसको ऐसा लगेगा कि ये किसी अल्फा एंगल पर चल रहा है, और उस बी पॉइंट की तरफ आपने इसको स्टीयर किया था, लेकिन ये जाकर निकलेगा सी पॉइंट पर। जहां ए से स्टार्ट किया था वहां से एक्चुअल में कितना दूर चला जाएगा, तो उसकी वैल्यू होगी u cos थीटा प्लस वी बी इंटू टी। ये डिस्टेंस ये वाला होगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और फिर इनमें एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही हमें पहुंचना है, तो हमें किस डायरेक्शन में ब्लॉक को प्रोजेक्ट करना चाहिए, या रिवर में किस डायरेक्शन में हमें स्विमिंग स्टार्ट करना चाहिए। सो लेट्स से दिस इज अगेन आवर कन्वेयर बेल्ट। ये हमारा कन्वेयर बेल्ट है, और कन्वेयर बेल्ट वीबी स्पीड से चल रहा है, और एक ब्लॉक को आपको यहां से फेंकना है बेल्ट के ऊपर, ताकि वो एग्जैक्टली बी पॉइंट पर जाकर निकले, उसे बी के अलावा कहीं और नहीं पहुंचना है। तो इसका सिंपल मेथड ये होता है कि भाई आप ए बी लाइन को मिला दो। अगर ये ए बी लाइन यहां से थीटा एंगल बना रही है, तो अब आपको पता है कि जब आप ब्लॉक को इस लाइन पर फेंकेंगे, अगर आपने एग्जैक्टली इसी लाइन के अलोंग फेंक दिया, तो फिर बेल्ट भी तो उसको आगे खींचेगी ना, तो वो बी पर नहीं निकलेगा, बी के डाउनस्ट्रीम जाकर कहीं पहुंचेगा। नाउ अगर हम इसको ए बी लाइन से कुछ अल्फा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करते हैं, सो ये जो ए बी लाइन है, कंसिडर दिस एज एक्स एक्सिस। इसी को आप एक्स एक्सिस मान लो, या उसको वाई एक्सिस भी कह सकते हो, और यू कैन से दिस इज आवर रेफरेंस लाइन, राइट। तो ये जो u वेलोसिटी है, u का ए बी के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, u cos अल्फा। और बेल्ट इसको आगे खींच रही है, तो बेल्ट का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट होगा v cos थीटा। इसके परपेंडिकुलर u का कंपोनेंट होगा u sin अल्फा, और v का कंपोनेंट होगा इधर v sin थीटा। अब जिस डायरेक्शन को हमने x एक्सिस मान लिया है, तो इसके परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, y एक्सिस। कंडीशन ये है, द ऑब्जेक्ट मस्ट मूव अलोंग x एक्सिस, वो x एक्सिस के अलोंग जाना चाहिए, देन ओनली ही कैन रीच एट पॉइंट B। और अगर उसको B पर पहुंचना है, केवल x एक्सिस के अलोंग चलना है, तो y एक्सिस वाली वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0। इट मींस u sin अल्फा शुड बी इक्वल टू v sin थीटा। तो आपको पता चल जाएगा किस एंगल पर आपको प्रोजेक्ट करना है,
उस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन में आपको ब्लॉक को भेजना है। ग्राउंड से वो जिस डायरेक्शन में चलता दिखना चाहिए, उसे बी पर पहुंचना है, तो ग्राउंड पर बैठा आदमी ये देखना चाहिए कि वो सीधा ए बी लाइन पर चल रहा है, तो उसकी जो नेट वेलोसिटी है वो केवल ए बी लाइन के लॉन्ग ही होनी चाहिए। This question is repeated in riverman problems. This question repeated in wind aeroplane problem. ऐसे सारे क्वेश्चन वहां पर होते हैं। लेकिन अगर आपने ये बेल्ट और ब्लॉक वाली सिचुएशन को समझ लिया तो वो सारी सिचुएशन सेम है। बेल्ट को आप रिवर बना दो तो ब्लॉक क्या बन गया, बोट, और इट कैन बी स्विमर। अब ए से बी का अगर आपको डिस्टेंस पता है, इस पाथ का लेंथ अगर एल है, सो यू कैन फाइंड टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी, that is L by U cos alpha plus V cos theta। और अल्फा की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसे A से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा, और ये भी पता चल जाएगा उसको किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। इधर आपको ये डायरेक्शन गिवन होगा तो आपसे U सॉल्व करा लिया जाएगा, या फिर U गिवन होगा आपसे डायरेक्शन पूछ ली जाएगी कि A से ए बी लाइन से किस एंगल पर पार्टिकल को मूव करना चाहिए, किस एंगल पर हमें अपने बोट को स्टीयर करना चाहिए। इफ इट इज विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम तो किस एंगल पर हमें अपने एरोप्लेन को स्टार्ट कराना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि जो 2D रिलेटिव मोशन का मेन क्रक्स है, जो मेन पॉइंट है कैसे उसको सॉल्व करना है, ये आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। और इस सीरीज के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।